पंचम वेद महाभारत आदि पर्व की आज से हम नई वीडियो की प्रारंभ करते हैं। महाभारत का ये प्रथम वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगल मूल भगवान श्री हरि का स्मरण करके महाभारत कथा को जन साधारण के लाभार्थ हेतु वर्णन करती हूँ। उग्रश्रवा लोमहर्षण के पुत्र थे। वे श्रुत वंश में श्रेष्ठ पौराणिक थे। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक ऋषि 12 वर्ष तक सत्संग सत्र कर रहे थे। उसी समय उग्रश्रवा भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। उन्हें वहां आया देख ऋषिवरों ने उनका स्वागत कर आसन दिया। वे बोले, हे सूतनंदन, इस समय आप कहाँ से पधारे हैं? उग्रश्रवा बोले, हे ब्राह्मण, आप वेदों के ज्ञाता और पुराणों की भली प्रकार जानने वाले हैं, अतः आप सबके कल्याणार्थ महाभारत की कथा का वर्णन करें। हम उस कथा को श्रवण करना चाहते हैं जो श्री कृष्ण द्वैपायन की आज्ञा से वैशंपायन ने राजा जन्मेजय को सुनाया है। उग्रश्रवा बोले, भगवान श्री कृष्ण अखिल विश्व के आदि है। वे अविनाशी है। वे जगत के कार्य, कर्म और कर्ता है। उनकी लीलाएं अनंत और अलौकिक है। शेषनाग भी अपने सहस्त्र मुखों से उनकी कीर्ति वर्णन करने में समर्थ नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान अपनी बुद्धि के अनुसार करता हूँ। प्रारंभ में जगत अंधकार से पूर्ण था। उस समय एक तेजोमय गोला उत्पन्न हुआ। वही ज्योतिर्मय अंड समस्त प्रजा की उत्पत्ति का कारण बना। उसी ज्योतिर्पिंड से लोग पितामह ब्रह्मा जी प्रकटे। उनसे 10 प्रचेता दक्ष, उनके 7 पुत्र, 7 ऋषि और 14 मनु उत्पन्न हुए। उनसे समस्त जगत की उत्पत्ति हुई। विवत्स्वान के 12 पुत्र हुए। उनके पुत्रों में सबसे छोटे मनु थे। मनु के 2 पुत्र हुए, देवभ्राट और सुभाट। सुभाट के 3 पुत्र हुए, 10 ज्योति, शत ज्योति और सहस्त्र ज्योति। 10 ज्योति के 10,000, शत ज्योति के 1,00,000 और सहस्त्र ज्योति के 10 लाख पुत्र उत्पन्न हुए। इन्हीं से कुरु, भरत, ययाति और इक्ष्वाकु वंश प्रारंभ हुए। भगवान व्यास समस्त लोक में विद्वान है। समस्त वेदों, शास्त्रों, पुराणों, दर्शन, नीति आदि के पूर्ण ज्ञाता है। उन्होंने लोकों के कल्याणार्थ वेदों का विभाजन किया और इस महाभारत काव्य की रचना की है। उसमें वैदिक और लौकिक समस्त विषयों का सार है। मुझे इस ग्रंथ को लिपिबद्ध करने के लिए सुयोग्य लेखक की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी ने उस काव्य को लिपिबद्ध करने में अपनी सम्मति दी और गणेश जी को यह कार्य सौंपा गया। व्यास जी श्लोकों को बोलते जाते और गणेश जी लिखते जाते थे। महाभारत समस्त ग्रंथों का सार है, इसीलिए विद्वानों ने उसे 5वें वेद की संज्ञा दी है। हे ऋषिवरों, इस पापनाशक काव्य को पढ़ने वाला, सुनने वाला और सुनाने वाला तीनों ही अमित पुण्य को प्राप्त करते हैं। उग्रश्रवा बोले, हे ऋषिवरों, राजर्षि जन्मेजय एक समय कुरुक्षेत्र में एक यज्ञ कर रहे थे। उसी समय एक कुत्ता आ पहुंचा। राजा के भाइयों ने उसे बहुत मारा। कुत्ते ने जाकर अपनी माता से उनकी शिकायत की। कुतिया यज्ञ स्थल पर आकर बोली, हे राजन, तुम्हारे भाइयों ने मेरे पुत्र को अकारण ही मारा है, इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि तुम पर महान विपत्ति आए। इस शाप से दुखी हुए और उसके निवारण की चिंता करने लगे। एक दिन श्रुतश्रवा ऋषि के आश्रम में आए और उन्होंने ऋषि सोमश्रवा को देखा। उन्होंने सोमश्रवा को अपना पुरोहित बनाने का विचार किया और उसी से आज्ञा मांगी। ऋषि ने कहा, राजन, सोमश्रवा केवल महादेव के शाप के अतिरिक्त अन्य सभी शापों से तुम्हें मुक्त कराने में समर्थ है, परंतु इससे यदि कोई ब्राह्मण कोई वस्तु मांगेगा तो यह अवश्य दे देगा। तुम अवज्ञा नहीं कर सकोगे। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली और सोमश्रवा के साथ हस्तिनापुर लौट आए। उन्होंने तक्षशिला पर चढ़ाई की और विजय प्राप्त की।